हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में और ये स्टॉक्स हमारा लगातार हमें बेवकूफ बनाते हुए जा रहा है। और जिसने भी इस स्टॉक्स में जिस भी लेवल पे एंट्री की होगी, मुझे जहां तक लग रहा है उसने कोई खासा अच्छा कोई प्रॉफिट नहीं कमाया होगा। ये स्टॉक्स क्या कर रहा है कि स्टॉक्स तो हमारा ओवरऑल जो ट्रेंड है मंथली चार्ट के बेसिस पे आप देखेंगे तो नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आप देखिएगा हर एक कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है मंथ की। और इसमें केवल दो कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रही है और बाकी सारी कैंडल हमारी रेड है। और ऐसी जो ग्रीन कैंडल है उसमें ऐसी एक भी कैंडल नहीं है कि पिछली कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग हुई हो या बड़ी ग्रीन कैंडल हो। तो यहाँ पर इस कैंडल को देखिएगा, क्लोजिंग आप देखिएगा, इसमें तो आगे की कैंडल है नहीं, ये पहली कैंडल थी। तो इस कैंडल के बाद भी देखिएगा तो ये रेड बनी हुई है। अब इस ग्रीन कैंडल को भी देखेंगे तो इसका हाई यहाँ पर बना हुआ है और ये तो हाई के पास क्लोज होने की तो छोड़िएगा, इसके हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक्स हमारा बहुत ही वक्त निकला और इन्वेस्टर को इसने लगातार लॉस बना करके ही दिया। अभी तक बहुत कम लोग होंगे जिसमें प्रॉफिट बन करके निकले होंगे। अब ये स्टॉक्स हमारा सिंपल सा एक फंडा होता है जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ और वो है हमारा यहाँ पे कैंडल। अगर स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है, तो हमें एंट्री नहीं लेना है। अभी लगातार ये वही सिचुएशन बन रही है, लो बन रहा है, लो के पास क्लोज होते हुए रेड कैंडल बन रही है। इस मंथ में भी स्टॉक्स ने 970 का लो बनाया है। पर अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा जो है हर एक हाई लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। और जैसे स्टॉक्स हमारा हाई लेवल के पास आता है, इस स्टॉक्स में जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो निकलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस में इस स्टॉक से एग्जिट ले रहे हैं। अब ये है हमारा डेली चार्ट और डेली चार्ट हमारा क्या इंडिकेशन दे रहा है वो आप खुद देख लीजिएगा। स्टॉक्स का हाई जो है सबसे ऊपर था, फिर स्टॉक का नीचे बना, फिर स्टॉक का और नीचे बना, फिर स्टॉक का और नीचे बना, फिर और नीचे बना, फिर और नीचे बना, फिर और नीचे बना, फिर और नीचे बना और अब स्टॉक्स का हाई जो है लगभग हमारा 1009 या 10 का बना हुआ है। स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स हमारा अब इस लेवल पर सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल पर खड़ा है जो कि 1009 या 10 के आसपास का है और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। हालांकि यहाँ पे दो तीन कैंडल अच्छी बनी थी पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स में फिर से गिरावट आ गई और स्टॉक्स हमारा फिर से नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही स्टॉक्स में आप देखिएगा कि रेड कैंडल ज्यादा है, ग्रीन कैंडल बहुत ही कम दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स जैसे ही हमारे इस कैंडल के लो के पास आया, स्टॉक्स ने यहाँ से गिरावट दिखाई दी और गिरावट के संकेत हमें पहले ही दिख चुके थे, पहला इन्वर्टेड हैमर से और उसके बाद रेड कैंडल से। और देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया और स्टॉक्स ने इस सपोर्ट पर आके स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर जब नीचे आया फिर ऊपर गया। तो आप देखिएगा इस हाई के नीचे आए बनाया और फिर से स्टॉक्स नीचे की तरफ आ गया। अब स्टॉक्स ने फिर से वही सिचुएशन पैदा कर दी है और अब स्टॉक्स फिर से हमारा इस कैंडल का जो लो है 983 का, ये अगर टूटेगा तो फिर से स्टॉक्स नीचे जाएगा। तो हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा इस 970 के लेवल को भी तोड़े और स्टॉक नीचे चला जाए। तो लास्ट के लो का आप एक तो स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। वैसे तो वीडियो एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। साथ ही स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि ये लो टूटा, फिर यहाँ पे लो बना दिया। अब ये लो टूटेगा तो ऑब्वियसली एक नया लो बनेगा और फिर यही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का या टारगेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा ये इन्वर्टेड एमर है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमर है और ये इस लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है 107 रुपए के आसपास से। और जब तक एटलीस्ट स्टॉक्स हमारा 109 107 के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग ना दे दे,
तब तक हमें एक भी छोटा-मोटा भी हमें इस स्टॉक्स में अप ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। साथ ही इस स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर ने माल भर-भर के रखा हुआ है और जैसे स्टॉक्स इनके लेवल्स के पास आता है, स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। टाटा कंपनी है वैसे अच्छी, पर अभी तक ये स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही स्टॉक्स की जो लिस्टिंग थी वो भी बहुत ही अच्छे लेवल से हुई थी, तो वहाँ पे बड़े लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और वो अभी हमारा यहाँ पर स्टॉक संभल ही नहीं पाया। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।